आपको बताएं कि पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ को ऑनलाइन जिन हालात का सामना करना पड़ता है वो हमारी रिवायात के शायान शान तो नहीं, सब शिकायत कर रहे हैं इस पर। इस वक्त तो मैं कहूँगी जाने क्या हो रहा है, हमें थोड़ी सा अंदाज़ा है, लेकिन अब हम ज़रा बताना भी चाहते हैं कि हो क्या रहा है। मारूफ अदाकारा माहिरा खान ने ट्विटर पर एक बार फिर ऑनलाइन हरासानी के खिलाफ लिखा है और हानिया आमिर ने भी लिखा है कि नापाक इरादे लेकर किसी की तारीफ या तस्दीक करना नाकाबिल शर्म है। और आयशा उमर जो है वो इतनी तंग आ चुकी हैं कि उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपना अकाउंट बंद करने का ऐलान भी किया था। आपको पता है कि कल परसों हम इसकी बात भी कर रहे थे। इकरा अजीज़ ने भी इस हवाले से लिखा है कि सोशल मीडिया किसी शख्स की ज़िंदगी बना सकता है या तबाह भी कर सकता है। और इसके अलावा अदाकारों में मुख्तलिफ तस्वीर जो है और पोस्ट के हवाले से तनकीद का सिलसिला भी जारी रहता है। ये बड़ी नॉर्मल और कॉमन सी चीज़ें हो चुकी हैं, लेकिन इतना नॉर्मल इनको हो नहीं जाना चाहिए। ऐसा भी देखने में आ रहा है कि फनकार खुद भी एक दूसरे पर कीचड़ उछालने से बाज नहीं आते हैं। जैसे कि अभी हमने एक एग्जांपल भी दिया था। एट द सेम टाइम या फिर आप उसे कहें कि वो नेपोटिज्म के खिलाफ आवाज उठा रही थी, हमारा उस बात पे इख्तिलाफ बरकरार रहेगा। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि देयर आर सेलिब्रिटीज हु हैव केप्ट देयर लाइफ प्राइवेट, और अगर वो इंस्टाग्राम पे हैं तो उनके प्राइवेट अकाउंट्स हैं या फिर वो पब्लिक की आंख से ओझल हैं। लेकिन दोज हु चूज टू पब्लिक देयर पर्सनल लाइफ, फॉर इंस्टेंस अगर यासिर और इकरा की बात करें तो उन्होंने इतने बड़े पब्लिक प्लेटफॉर्म पे एक दूसरे को प्रपोज किया। प्रपोज करना तो एक तरफ, उससे पहले अगर वो दोनों मिलकर वेकेशन पे गए हुए थे तो उस वेकेशन की तमाम तफसील और तमाम डिटेल्स अगर वो अपने मिलियंस फ़ैन के साथ शेयर कर रहे थे ऑन इंस्टाग्राम, तो फिर इस पे क्या कहा जाए? नहीं, इस पे बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन एक मैं थोड़ी सी याद दहानी करा दूं। वो जो प्रपोजल जो थी वो आप लोगों ने ऑनलाइन देखी है, वो किसी टीवी चैनल पे नहीं चली। इट वाज नॉट अ शो विच वाज लाइव रन ऑन एयर, टीवी पे तो नहीं चल रहा था। तो लिहाजा डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे, यहाँ आपने एक लीक्ड फुटेज आपने देखी है। बेसिकली ऑफ कोर्स दे वर डूइंग व्हाट दे वर डूइंग, बट एनीवे आज हम नहीं बोलेंगे। वी हैव आवर गेस्ट और उनका ओपिनियन आज हम सुनने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इसको कंट्रोल जाए, इस हरासमेंट जो ऑलमोस्ट। हुमा, ये तो सेलिब्रिटीज की बात करें, जर्नलिस्ट के साथ जो होता है ना वो आप सोच भी नहीं सकते। मेरा ख्याल है लाइमलाइट में ज़्यादा ये सेलिब्रिटीज की बातें आती हैं, लेकिन इसके अलावा जो सहाफ़ियों को तनकीद का निशाना बनाया जाता है, पर्टिकुलरली ऑन ट्विटर, और इस कदर बेहुदा नौयत के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। लिफाफा तो बड़ी छोटी चीज़ हो गई है, अब तो लोगों के मजहबी अकायद पर झूठे इल्ज़ाम लगा के सवालात उठाए जा रहे हैं। ऐसा प्रोपेगेंडा किया जाता है कि लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। और जो सुना रहे होते हैं, मतलब आप ऑनलाइन हैं ही क्यों? अगर आप इतने राइटियस हैं और आप इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते तो आप ऑनलाइन बैठ के क्या कर रहे हैं? बट एनीवे, डिजिटल राइट्स की तंजीम बोलो भी के डायरेक्टर उस्मान खिलजी ने हमें इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन किया है। वो हमारे साथ हैं। और एडिटर फीचर जियो टीवी बेनज़ीर शाह भी हमारे साथ हैं शी इज़ जॉइनिंग अस एज वेल। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान एंड बेनज़ीर, आप दोनों ने हमें ज्वाइन किया। बेनज़ीर, आपसे स्टार्ट करती हूँ, क्या ये सही होगा कहना कि ख़वातीन एज अ वुमन हम लोग को ये ज़्यादा ज़ोर की चीज़ें लगती हैं? ऑल्दो आदमी हमने देखा है कि अगर कोई हरासमेंट भी हो रही हो, कोई तनकीद भी हो रही हो, तो वो इग्नोर कर देते हैं या फिर हमें नौयत ही बिल्कुल मुख्तलिफ होती है ख़वातीन को अटैक करने की ऑनलाइन। ऑनलाइन ट्रोलिंग भी नहीं कहूँगी, जो ख़वातीन को जिस तरह टारगेट किया जाता है या निशाना बनाया जाता है, ये ऑनलाइन अब्यूज़ होता है। क्योंकि जिस किस्म की धमकियाँ ख़वातीन को मिलती हैं, सेलिब्रिटीज़ हों और जैसे आप लोग बात कर रहे थे सहाफ़ी हों, ख़वातीन सहाफ़ी ख़ास तौर पे, उनको रेप के थ्रेट्स मिलते हैं, तेज़ाब फेंकने के थ्रेट्स मिलते हैं, वायलेंट थ्रेट्स मिलते हैं, और ये रोज़ होता है। आप किसी भी सेलिब्रिटी का इंस्टाग्राम पे कोई भी तस्वीर उठा लें, चाहे वो उनकी फैमिली मेम्बर्स के साथ हो, उसके नीचे एक तूफ़ान बदतमीज़ी होता है, मैसेजेस पे मैसेजेस होते हैं, हर किस्म के थ्रेट्स होते हैं। बल्कि आपको चूँकि हम सहाफ़ियों की भी बात कर रहे थे, आसमा शराजी का आप मिसाल ले लें, उनके साथ जिस किस्म की एक टारगेटेड कोऑर्डिनेटेड किस्म की कैंपेन उनके खिलाफ चलाई जाती है। बल्कि अभी आसमा शराजी और कुछ ख़वातीन जो सहाफ़ी थी वो जाके श्री मज़ारी साहिबा से भी मिली थी। उनके सामने बैठ के उन्होंने मुतालबा किया था कि हमारे लिए एक सेफ़ एनवायरनमेंट बनाया जाए। देखिए पहले क्या होता था, क्योंकि हम सेलिब्रिटीज़
सेलिब्रिटीज़ की बात कर रहे हैं। पहले ये होता था माजी में, अगर किसी ने एक सेलिब्रिटी को स्टॉक करना होता था तो वो उनका फ़ोन नंबर ढूंढ लेते थे, घर का पता ढूंढ लेते थे, फिर उनको हरास करते थे। अब क्या हो गया, एक सोशल मीडिया के ज़रिए एक डायरेक्ट लिंक मिल गया है। आप डायरेक्टली एक सेलिब्रिटी को, एक सहाफ़ी को या किसी भी पब्लिक फिगर को, फीमेल पॉलिटिशियंस जो है उनको भी इसका सामना करना पड़ता है। आप उनको एक डायरेक्ट मैसेज भेज सकते हो और इग्नोर करना इसको बहुत मुश्किल है। मेरे साथ भी ये हुआ है, आई एम श्योर हुमा आपके साथ भी ये हुआ होगा कि इस किस्म के मैसेजेस आते हैं, हम रिपोर्ट करते हैं ट्विटर को, फेसबुक को, इंस्टाग्राम को, हमें अक्सर मैसेज वापस आता है कि इसमें ऐसी कोई चीज़ हमें मिली नहीं तो हमने ब्लॉक नहीं किया अकाउंट। और ये रोज हमारे साथ ऐसा होता है। तो दूसरी वही लोग दूसरी प्रोफाइल बना के फिर आपको दोबारा से मैसेजेस करना शुरू कर देते हैं। बेनज़ीर आप हमारे साथ सहाफ़ियों के जी वील कम बैक टू यू। सहाफ़ियों के खिलाफ हमें उस्मान को भी शामिल करना है गुफ्तगू में। उस्मान ये बताइएगा कि रूल्स एंड रेगुलेशंस की जहां हम बात करते हैं, सहाफ़ियों का तो बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, उस पर भी हमने बात करनी है, लेकिन उस्मान ये बताइएगा कि सॉरी उसामा ये बताइएगा कि जहां हम रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करते हैं तो किसी की प्रोफाइल हैक हो जाए या कोई और ऑनलाइन क्राइम हो तो उस पर तो FIA या उसका साइबर क्राइम विंग हमें बड़ा एक्टिव मुतहर्रिक भी नज़र आया, कुछ हमने केसेस देखे भी, एक्शंस भी हुए। लेकिन जहां ट्रोलिंग की बात आती है या अब्यूज़ की बात आती है या प्रोपेगेंडा करने की बात आती है, किसी के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करने की बात आती है, तो वहाँ FIA या साइबर क्राइम विंग या कोई और इदारा, कोई और कानून मुतहर्रिक हो सकता है, उसको कंट्रोल करने के लिए वो कोई काम कर सकता है? जी बिल्कुल अब्दुल्ला, थैंक यू। आपने बहुत अहम सवालात उठाए हैं और जैसे हम देखते हैं कि हमारा 2016 से प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट जो है पार्लियामेंट ने पास कर लिया है और इसमें काफ़ी इस तरह के सेक्शंस हैं जो रेलेवेंट हैं। इसमें हेट स्पीच का सेक्शन है सेक्शन 11 में, फिर सेक्शन 20 और 21 जो हैं साइबर क्राइम एक्ट के, ये डील करते हैं आपके जो आपकी तस्वीरें गलत तौर पे इस्तेमाल की जाती हैं, ऑनलाइन मॉर्फ की जाती हैं या बग़ैर इजाज़त के आपकी तस्वीरें खींच के लगाई जाती हैं ऑनलाइन, इसके ख़िलाफ़ भी आप एक्शन ले सकते हैं। और इसके अलावा सेक्शन 24 है जो कि साइबर स्टॉकिंग के ख़िलाफ़ जो है, आप अगर आपकी कोई स्टॉकिंग हो रही है तो आप उन पे केस कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला आता है वो कानून की इम्प्लीमेंटेशन की तरफ से आता है, ख़ासकर FIA की तरफ से। सबसे पहले तो एक मसला ये है कि FIA के पास रिसोर्सेज नाकाफ़ी हैं और कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं। और दूसरा मसला ये है कि हमारी जो रियासत और हुकूमत की प्रायोरिटीज़ है वो बहुत मुख्तलिफ है। जिस तरह आपने कहा कि उनको ज़्यादा जो मसला होता है वो इससे होता है कि रियासत या हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई तनकीद करता है तो उनके ख़िलाफ़ हम एक्शन देखते हैं, एकदम से हो जाता है, उनके घर रेड हो जाते हैं, FIR हो जाते हैं, अरेस्ट हो जाती है। लेकिन अगर ख़वातीन हरासा की जा रही हैं या कोई कारकुन हरासा किए जा रहे हैं ऑनलाइन, तो उन केसेस में हमने देखा और हमारी तंजीम ने इस पर रिसर्च भी किया है, उन केसेस में बहुत स्लो प्रोग्रेस होता है। और कराची में एक केस में एक कंप्लेनेंट की फ़ाइल भी जो है FIA से गुम हो गई और FIA कोर्ट में आके बहाना ये बना रही है कि ओ हमसे तो फ़ाइल ही गुम गई है तो हम इस केस पे आगे काम नहीं कर सकते। तो इस तरह की इनकॉम्पिटेंस जो है एजेंसीज़ की तरफ से, मेरे ख्याल से हुकूमत को चाहिए कि उसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो डाले। और हमें ये भी चाहिए कि FIA की जो प्रायोरिटीज़ हैं वो हमारे जो पाकिस्तानी सिटीजन्स हैं, जो पाकिस्तानी लोग हैं, उनकी हिफाजत के लिए ज़्यादा काम करें, ये ना कि सिर्फ लेकिन जो आम आदमी है उसके हक की बात कौन करेगा? बेनज़ीर आपसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मेरे जहन में बड़ी देर से अटका हुआ है। एक होती है इंडिविजुअल हैसियत में कोई कमेंट करना या ट्रोल करना या धमकी देना या प्रोपेगेंडा करना, लेकिन बाज़ दफ़ा हमने देखा है कि बड़ा ऑर्गेनाइज्ड और बड़ा प्लान्ड लग रहा होता है एट टाइम्स। हाँ, टोलियों में और एट टाइम्स जो टेक्स्ट लिख रहा होता है कोई एक इंडिविजुअल, वही टेक्स्ट ऐसा लगता है कॉपी पेस्ट करके डिफरेंट जगहों से डिफरेंट औकात में डिफरेंट लोगों के ज़रिए सोशल मीडिया पर लगाया जा रहा है या पोस्ट किया जा रहा है। तो ये बताइएगा ये कितने इंस्टेंसेस हैं, ये हमें ही लग रहा है या ऐसा भी आपने देखा है? और बेनज़ीर हम पूछ-पीछ से रहे हैं क्योंकि अगर तो देयर इज़ वन पर्सन और वन ऑर्गेनाइजेशन जिनके नीचे ये सारे ट्रोल्स काम कर रहे हैं तो उनको पिन पॉइंट करके उनको बंद कराना या उनको पकड़ना तो शुड बी रिलेटिवली ईजियर। एक इंडिविजुअल के पीछे जाने से तो बेहतर ही होगा।
मेरे ख्याल से सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ जो होता है, ख़वातीन सहाफ़ियों के ख़िलाफ़, जैसे आप भी बात कर रहे थे लिफाफा जर्नलिस्ट, बायस और इस किस्म की चीज़ें जो कही जाती हैं, वो कोऑर्डिनेटेड अटैक, मुझे तो कोऑर्डिनेटेड अटैक ही लगता है। और देखिए ये चीज़ कि जब वफाकी वज़ीर जो हैं वो बैठ के, अभी आपने देखा PTI का अपना जो ऑफिशियल अकाउंट है ट्विटर पर, उन्होंने मैसेजेस किए हुए थे कि सहाफ़ियों को कैसे होना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए और किस किस्म की सहाफ़त करनी चाहिए। इस तरह की चीज़ें होती हैं, ये फीड इन करता है नैरेटिव को, और ये नैरेटिव को, जो भी नेगेटिव नैरेटिव होता है उसको ज़रा बूस्ट देता है। तो ये एक कोऑर्डिनेटेड अटैक होता है। सेलिब्रिटीज़ के ख़िलाफ़ भी मेरे ख्याल से कोऑर्डिनेटेड अटैक होता है। मेरे ख्याल से मीशा शफ़ी का एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है। चाहे आप किसी को भी सपोर्ट करते हो, एक कोऑर्डिनेटेड अटैक होता है, वही मैसेज बार बार कॉपी पेस्ट होता रहता है। लेकिन एक मैं पॉजिटिव ज़रूर कहूँगी, सोशल मीडिया से जो मुझे लगता है हमें मिला है ख़वातीन को, वो एक ग्रुप और एक कम्युनिटी हमें ख़वातीन को भी एक मिलती है। मेरे ख्याल से मीशा शफ़ी ने भी एक ट्वीट में ये बात कही थी कि इस किस्म की ख़वातीन ने उनको, या ऐसी ख़वातीन ने उनको सपोर्ट किया था जब ये केस चल रहा था, जिनको वो जानती तक नहीं थी, जिनको वो कभी मिली नहीं थी। और ऐसे बहुत इंस्टेंसेस हुए हैं कि जब हम अटैक होते हैं या कोई ख़वातीन सहाफ़ी अटैक होती हैं तो हम उनकी सपोर्ट में बोलते हैं, चाहे हम उनकी सहाफ़त से अग्री करते हो ना करते हो, बट हम उनको सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे जो फीमेल पॉलिटिशियंस हैं, जो सियासतदान हैं, उनको भी आवाज़ उठानी चाहिए जब उनके जो कॉलीग्स होते हैं पार्टी में जो मिसोजिनिस्टिक किस्म के या सेक्सिस्ट किस्म के बयान देते हैं, तो वहाँ पे एक कम्युनिटी जो होती है, आपको ख़वातीन के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। और ये मैंने अक्सर जो फीमेल पॉलिटिशियंस हैं, जब मैं उनसे मिलती हूँ, मैं अक्सर उनसे ये सवाल पूछती हूँ कि आप क्यों नहीं आवाज़ उठाती। वो अब जवाब मुझे ये मिलता है, हमने इंटरनल पार्टी मीटिंग पे इस पे बात की थी। नहीं, इंटरनल पार्टी मीटिंग पे बात करना काफ़ी नहीं है, आपको पब्लिकली एक स्टैंड लेना पड़ेगा कि ये बयान गलत है। और ये बयान आपने जो ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, स्टैंड लेना, ये ही तो प्रॉब्लम है कि सोशल मीडिया पे एक आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टिव हो ही नहीं सकती, वो बहस और बहुत बदतमीजी में चली जाती है। तो इंसान जो है, यूजुअली लोग जो हैं वो स्टैंड लेने से डरते हैं। उनका एक बड़ा सॉलिड स्टैंड होगा, they will stick by it too, but on social media they will try their best कि हम ना डालें, because एक faceless army आ जाती है। individual attacks तो एक तरफ, obviously you have gone through it, I've gone through it, we are all going through it। ये जो hashtags trend होते हैं, इसका तो कोई आप कड़ी जोड़ सकते हैं या सोर्स लगा सकते हैं कि नंबर 1 पे गालियों के साथ ख़वातीन के नाम लिख के हैशटैग ट्रेंड कर रहा होता है। जब कोई चीज़ ट्रेंड करती है तो विच मीन्स कि हज़ारों लोग उस चीज़ पे कमेंट कर रहे हैं। अब ये फ्लोट तो कहीं से किया होगा ना, किसी के दिमाग में तो ये चीज़ आई है, फलां की बेटी तो फलां की बहन, और इन्हीं टर्म्स के साथ हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। और बड़े मजहबी लोग भी अपने आप को तो समझते हैं, अब वो भी इसमें कूद पड़ेंगे। इतना मुश्किल नहीं है ट्रेस करना, जी बिल्कुल, और इतना मुश्किल नहीं है ट्रेस करना। अगर आप देखें कि कहाँ से शुरू हुआ, बड़ा आसान होता है। अगर आप इसको ट्विटर पे देखें कि कहाँ से ये ट्रेंड शुरू हुआ, किसने शुरू किया और किस तरह शुरू हुआ और किस किस्म के अकाउंट्स इस ट्रेंड में हिस्सा ले रहे हैं, वो बड़ा आसान होता है। और ये देखें, बात जब होती है इग्नोर करने की, देखें ये एक तरह की बुलिंग होती है। आप बुली कर रहे हैं ताकि दूसरी साइड जो है वो पीछे हट जाए। कुछ ख़वातीन सेलिब्रिटीज़ की जब हम बात करते हैं हॉलीवुड में, उन्होंने ट्विटर इंस्टाग्राम छोड़ ही दिया है, क्योंकि वो कहते हैं हम इसको बर्दाश्त नहीं सकते, इसका सामना करना बहुत मुश्किल है। बल्कि माइकल जैक्सन की मैं आपको मिसाल दूं, उनकी जो बेटी है पेरिस, उनकी इतनी ज़्यादा इंटरनेट ट्रोलिंग हुई कि एक वक्त उन्होंने वीडियो पोस्ट की इंस्टाग्राम पे, उन्होंने कहा मैंने खुदकुशी के बारे में भी सोचा, क्योंकि इतना ज़्यादा हो गया था कि मैं इग्नोर भी नहीं कर पा रही थी, मैं अकाउंट्स भी ब्लॉक करती थी, लेकिन फिर भी उन पर इतना असर हो रहा था। और ये सेलिब्रिटीज़ यूजली बड़ी यंग अगर लड़कियाँ होती हैं जो आती हैं, वो किस तरह इस चीज़ को हैंडल करें। और ये सेलिब्रिटीज़ तो एक तरफ BNU की एक बच्ची थी, शी वाज अ यंग गर्ल, जिसने अपेरेंटली इसी वजह से खुदकुशी कर ली थी कि उसको अजीब से कमेंट आते थे। और हम सहाफ़ियों की बात कर रहे हैं, हम सेलिब्रिटीज़ की बात कर रहे हैं, हम ख़वातीन सियासतदानों की बात नहीं कर रहे हैं। ख़वातीन सियासतदानों की अगर बात करें तो जो प्रोमिनेंट ख़वातीन सियासतदान हैं उनके साथ तो अल्लाह माफ़ करे, वैसे जो होता है वो तो ना ही पूछे। लेकिन इनमें से कितने लोग हैं जो एक्चुअली कंप्लेन की तरफ जाते हैं उसामा? कितने लोग हैं जिनको ये एवेन्यूज़ पता हैं या उन्हें नॉलेज है कि हाँ हम यहाँ जा सकते हैं, तो इस प्लेटफॉर्म पे हमारी सुनी जा सकती है या इस प्लेटफॉर्म पे हमारे लिए कुछ किया जा सकता है?
देखिए ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है और हम अक्सर देखते हैं हमारे पास काफ़ी लोगों के कंप्लेंट्स आती हैं कि मेरे साथ इंटरनेट पे ये मसला हो चुका है। जब हम उन्हें ऑप्शंस देते हैं कि आप अभी FIA के पास कंप्लेन कर सकते हैं या कोर्ट में जा सकते हैं या पुलिस स्टेशन में, तो अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं हम ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले तो एक तो उन्हें मसला ये होता है बदनामी का। ख़ासकर जो ख़वातीन होती हैं वो कहती हैं अगर हम कोर्ट में जाएंगे या हम अदालत में जाएंगे, पुलिस के पास जाएंगे, उनकी तरफ से जो रवैया होता है ख़वातीन के तरफ वो जो है बहुत अच्छा नहीं होता, नामुअज़्ज़ब होता है और उस वजह से काफ़ी लोग जो है अवॉइड करते जाने के। दूसरी बात यह है कि जब कोई कोर्ट चला भी जाता है या पुलिस के पास चला भी जाता है तो उसमें प्रोसेस में इतने मसाइल आते हैं, इतना तंग किया जाता है और वो क्लार्क की तरफ से भी इतनी गाली गलौज और घटिया किस्म के जो है इन्वेस्टिगेशन की जाती है, सवाल किए जाते हैं कि लोग उसमें से डर के जो है निकल जाते हैं। उसामा, यू आर सो राइट कि ऑनलाइन भी ट्रोलिंग हो रही होती है, हरासमेंट हो रही होती है और जब वो फिजिकली जाके कहीं कंप्लेन करने की कोशिश करें तो वहाँ एक और लेवल की आपको हरासमेंट ही आप इसको कहेंगे जो होती है, तो इंसान फंस सा जाता है कि शुड वी कंप्लेन अबाउट दिस और जस्ट लेट इट बी। और इसमें जो सबसे बड़ा मसला आता है वो रिसोर्सेज का आता है कि आपको एक अच्छा वकील चाहिए होता है। जो अगर अच्छे वकील होते हैं उनकी जो है फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास सिक्योरिटी है, तो फिर जो है आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है कोर्ट जाना। लेकिन अगर किसी गरीब घराने से कोई लोग हो या कोई ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल लोग ना हो तो उनका पुलिस के पास जाना या FIA के पास जाना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जो जस्टिस सिस्टम है इसमें बहुत सारी रुकावटें हैं और इन रुकावटों पे काम करना चाहिए ताकि हुकूमत को भी चाहिए कि लोगों के लिए आसान हो पुलिस के पास जाना, कोर्ट के पास जाना और हर किसी को बराबरी के नज़र से देखा जाए। लेकिन हम देखते हैं हमारे माशरे में, हमारे कोर्ट में इस चीज़ को तो आसान और भी चीज़ों के लिए पुलिस पे जाना आसान होना चाहिए। बेनज़ीर, फाइनली मैं आपसे ज़रूर एज अ वुमन एंड मेनी पीपल आर वॉचिंग, मैं आपसे पूछना चाहूँगी पर्सनली आप किस तरह डील करती हैं? व्हाट डू यू डू? ऑफ कोर्स वी ब्लॉक देम, वी डोंट एंटरटेन देम, इग्नोर कर देते हैं। अगर कोई आपने अपना ओपिनियन लिखा है उसके बाद आप फिर नीचे शायद ना पढ़ें कि लोग क्या लिख रहे हैं, मतलब अवॉइडेंस भी तो एक चीज़ है ना। व्हाट डू यू डू? मैं पहले तो अवॉइड करती थी, इग्नोर करती थी, बट वो अगेन आपकी टाइमलाइन इतनी वो फ्लड कर देते हैं इस किस्म के मैसेजेस के साथ कि अब मैंने या तो मैं म्यूट कर देती हूँ। ट्विटर पे काफ़ी ऑप्शंस होते हैं, मैं ज़्यादातर ट्विटर ही इस्तेमाल करती हूँ। म्यूट करने का ऑप्शन होता है, ब्लॉक मैं करने की कोशिश करती हूँ, ब्लॉक कर देती हूँ। और मैंने एक दो दफ़ा रिपोर्ट, बल्कि एक दो दफ़ा नहीं काफ़ी दफ़ा रिपोर्ट किया है ट्विटर को, और बहुत कम ऐसे केसेस हुए हैं जिसमें उन्होंने एक्चुअली एक्शन लिया है। मेरे ख्याल से शायद एक या दो दफ़ा उन्होंने किया है, इसके अलावा उन्होंने नहीं किया। लेकिन ये है कि ये मेंटल प्रेशर होता है। बाज़ वक़ात ऐसा भी हुआ है कि मैंने बिल्कुल भी ट्विटर को बंद करके साइड पे रख दिया है ताकि मुझे देखना ना पड़े और इससे डील ना करना पड़े। बट ऑप्शंस बहुत कम है। देखिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ख्याल से ठीक है हुकूमत की भी है, ये जो सोशल मीडिया कंपनीज़ हैं इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको एक सेफ़ इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा ख़वातीन के लिए। अगर हम कंप्लेंट कर रहे हैं तो हमें जवाब आता है कि हम ये अकाउंट ब्लॉक नहीं करें, लेकिन वजह नहीं बताई जाती कि किस वजह से आपको ये अकाउंट या ये जो कंटेंट था ये ऑब्जेक्शनेबल नहीं लगा या अब्यूसिव नहीं लगा। तो ये इस तरह के मेजर्स सोशल मीडिया, फेसबुक, इनको भी लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये बहुत लेकिन अब पाकिस्तान में जब हम बात करते हैं तो मीशत की भी आजकल इतनी बात हो रही है कि मीशत को कैसे ठीक करना है। ख़वातीन सिर्फ 20 से 25% हैं जो आपके वर्कफोर्स में है और ज़्यादातर इनफॉर्मल सेक्टर में। अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा ख़वातीन आएँ, पब्लिक वर्कफोर्स में आएँ, पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे आएँ, तो आपके लिए उनको एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। और यहाँ पे नहीं हो रहा। यहाँ पे बहुत साइबर स्पेस, ये ऑनलाइन इज नॉट अ स्पेस, इज अ सेफ एनवायरनमेंट एट ऑल। बात कर ली, मुझे लगता है कि एक अच्छाई जो हमने रिसेंट पास्ट में देखी है, मी टू कैंपेन जो थी पूरी की पूरी, इट रन ऑनलाइन और उसमें बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म ऑनलाइन मीडियम्स ने प्रोवाइड किया फॉर वुमेन टू स्पीक अप एंड टू टेल देयर इंसिडेंट्स और व्हाटएवर दे हैव स्पोक अप, उनके साथ क्या हुआ, वो एक और लेवल ऑफ हरेसमेंट आ गई। बात ये है, थैंक यू सो मच टू आवर गेस्ट उसामा खिलजी, बेनज़ीर शाह, आप लोगों ने भी दिया, एटलीस्ट एक्नॉलेज किया कि दैट देयर इज अ प्रॉब्लम आउट देयर। सॉरी टू से, लेकिन अगर साइबर स्पेस में इतनी खुली आज़ादी होती है और कत्ल हो सकते तो एक किलिंग स्प्री हो रही होती है उधर, बिकॉज people are on a war footing on cyber space. वीडियो गेम टाइप मेरे ज़हन में इमेजिनेशन आ रही है। बिल्कुल, मतलब लोग एक दूसरे को मारने मरने पे तुले होते हैं जो कि शायद इतनी हिम्मत ना हो कि आंखों में आंखें मिला सकें लाइव। तो इतना भी ना डरें, ऑनलाइन जो लोग होते हैं वो ऑनलाइन ही शेर बने होते हैं, उसके बाद सामने उनके पास कोई फूक नहीं होती। तो लिहाजा गर्ल्स को तो मैं कहूँगी बी स्ट्रॉन्ग।
ignore if you have to few ignore. of them actually have been strong. और अभी लेटेस्ट एक स्कैंडल हमने सोशल मीडिया पर देखा है, एक बड़े मशहूर इन्फ्लुएंसर हैं, व्लॉगर हैं, नाम नहीं हम ले रहे बगैर किसी तहकीक के, उन पे भी मुतादिद खवातीन ने इस किस्म के इल्जाम जी, आज सुबह ही मैं पढ़ रही थी जी, और उसके बाद उनका भी रिप्लाई आया है, तो वो यू कैन फॉलो दैट ऑनलाइन एज वेल। सो सोशल मीडिया ने बहुत सी खवातीन को आवाज़ भी दी है टू टेल व्हाट दे हैव बीन थ्रू। नेक्स्ट टाइम हम एक और शो करेंगे जिसमें हम जरा आदमियों की, मर्दों की भी ओपिनियन लेंगे, बिकॉज अ लॉट ऑफ देम फील कि मी टू की वजह से उनको गलत चीज़ों पे हरास किया जा रहा है। वी नीड टू टेक दैट सीरियसली एज वेल। इस पे भी हम ज़रूर एक और डिटेल दूसरी बात डिस्कशन ये कि करेंगे। अगर सेलिब्रिटीज़ कपल देख लें, इकरा अजीज़ को कोई ये नहीं कह रहा कि आप कैसी लगती हैं या कैसी नहीं लगती हैं, लेकिन ऑन द कॉन्ट्री यासिर हुसैन को सब कह रहे हैं कि भाई इकरा आपने इनसे क्यों शादी कर ली। आप देख रहे हैं कि फिर फिजिकली ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है मर्दों को भी, या किसी और यानी किसी हॉलीवुड के किसी सुपर लुकिंग, गुड लुकिंग टाइप उस हीरो से करती, ब्रैड पिट टाइप से, हालांकि वो बूढ़ा हो गया, या किसी और खातून जो कि मशहूर हो और गुड लुकिंग हो, उनकी किसी एक नॉर्मल पाकिस्तानी लुकिंग आदमी से शादी हो जाए तो उस आदमी की भी जिंदगी आजाब हो जाती है।